आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बिहार काबीना ने रियासत को खुसूसी दर्जा देने की करारदाद को किया मंजूर। कई अहम फैसलों पर भी लगाई मुहर। मरकजी वजीर अश्विनी कुमार की रियासती हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, नीतीश कुमार की टीम अब बिहार को संभालने के नहीं है काबिल। पूर्णिया में डॉक्टर पर हमले के वाक़े के खिलाफ मुख्तलिफ मुकामात पर डॉक्टर्स का एहतजाज। तिब्बी खिदमात मुतासिर मरीजों को मुश्किलात का सामना। शेखपुरा के जवाहिर नवोदया विद्यालय में टाइकोवुंडो मुकाबलों का इनेकाद। रियासत भर से खिलाड़ियों की शिरकत। बिहार काबीना ने रियासत को खुसूसी दर्जा देने की एक करारदाद को मंजूर किया है। बिहार में नीतीश कुमार हुकूमत ने रियासत को खुसूसी दर्जा देने के वजीर आला के देरीना मुतालबे को काबीना के जरिए बुध को मंजूर होने वाली एक करारदाद के साथ आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार ने कहा कि काबीना ने बिहार को खुसूसी दर्जा देने के लिए मरकज से दरखास्त करते हुए एक करारदाद मंजूर की। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि रियासती हुकूमत की तरफ से किए गए जात पात के सर्वे के नताइज से खुसूसी दर्जा जरूरी हो गया है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की ज़ेरे सदारत काबीना की मीटिंग में 40 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। मीटिंग के बाद काबीनी सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एस सिद्धार्थ ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज मंत्रिपरिषद में 38 एजेंडों पर निर्णय हुआ और साथ ही साथ 2 अन्य बिंदु पर भी विचार हुआ जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने प्रस्तुत किया। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, 38 एजेंडा है और 2 मंत्रिपरिषद के सदस्य भी रख सकते हैं एक्स्ट्रा एजेंडा, तो कुल 40 मामले हैं। सबसे महत्वपूर्ण मामला जो आज मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ आया वह है कि दो आरक्षण अधिनियम हैं। पहला वाला है बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों एवं आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1951 तथा संशोधित बिहार अधिनियम 17/2002 एवं संशोधित अधिनियम 19/2023। साथ ही साथ जो शैक्षणिक संस्थाओं का भी 2023 में जो आरक्षण अधिनियम है, इन दोनों को भारत के संविधान 9वीं सूची में शामिल करने हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा भेजने का निर्णय हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो बिल पास हुए, फिर एक्ट नोटिफाई हुआ, कल ही एक्ट नोटिफाई हुए हैं, इन दोनों एक्ट को भारतीय संविधान के 9वीं सूची 9th शेड्यूल में इसको शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारत सरकार को इसको भेजा जाए। 9th शेड्यूल का मतलब यह है कि वह उस 9th शेड्यूल में वैसे अधिनियम हैं, एक्ट हैं, जिस पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप जो आरक्षण का अधिनियम है, जो तमिलनाडु सरकार का अपना अधिनियम है, वह 50% से ऊपर का आरक्षण है जो 9th शेड्यूल में वह अंकित है 1994 में। तो बिहार सरकार का भी 50% से ऊपर आरक्षण है। आपको जानकारी होगा 65% आरक्षण जातीय आधार पर है और 10% जो इनकम आधार पर 10% का आरक्षण है सामान्य श्रेणियों के लिए। कुल 75% आरक्षण है। तो इन दोनों अधिनियमों को संविधान के 9th शेड्यूल में रखने, 9वीं सूची अधिसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेजने की अनुशंसा की है। तो ये निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय है कैबिनेट का, ताकि इस पर न्यायालय का हस्तक्षेप, जो 9th शेड्यूल है उसमें न्यायालय में विचाराधीन। मरकजी वजीर अश्विनी कुमार ने भागलपुर में कहा कि बिहार हुकूमत को गूंगी, बहरी और लंगड़ी हुकूमत करार दिया। चौबे ने कहा कि एक तरफ बिहार में सीतामढ़ी में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई, तो वहीं लखीसराय में मुजरिमों ने खुलेआम गोलियां मारकर कई लोगों की जान ले ली। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की टीम अब बिहार को संभालने के काबिल नहीं है, उन्हें इख्तिदार से अलग हो जाना चाहिए।
मरकजी वजीर ने कहा कि अवाम नीतीश कुमार को आइंदा इंतखाबात में इख्तिदार से बेदखल कर देंगे। आपकी कलम, आप चौथे स्तंभ हो लोकतंत्र के। आपने बहुत कुछ लिख रहे हैं और लिख रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन सरकार की आंख, कान, नाक वो पूरी तरह से न उनको बहरी है, लंगी है, नुल्ली है, लंगड़ी है, क्या कहा जाए, कौन सी भाषा का उनके बारे में इस्तेमाल किया जाए कि राज्य सरकार बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पैरालिसिस हो गया है बिहार सरकार को, पैरालिसिस के शिकार हो गए। उतना ही नहीं, 990 की उस भयावह स्थिति में बिहार फिर से पहुंच गया। ये दोनों जो कांग्रेस और राजद के गोद में बैठ करके ये पलटू कुमार जी बार बार पलट रहे हैं, और उधर सल्टू राम, उधर उल्टू राम, इधर पलटू राम। पलटू राम, उल्टू राम और सल्टू राम में बिहार फंस गया है। बिहार की जनता यहां अपराधियों का और आपराधिक चरित्र वालों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि दिन दहाड़े। यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत यूथ कांग्रेस की मुहिम जारी है। बनमाटा हरी के कसोमी गांव में यूथ कांग्रेस के जिला सदर नीरज कुमार ने यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें गांव की सतह पर नौजवानों को इस अहद के साथ जोड़ा गया कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की हुकूमत बने। यूथ कांग्रेस मुल्क भर के गाँव और मोहल्लों में जा रही है और नौजवानों को कांग्रेस के नजरिए से जोड़ा जा रहा है। अब मुल्क में नफरत, मजहब और जबान की बुनियाद पर तकसीम करने वाली पार्टी बीजेपी को हटाकर मोहब्बत और भाईचारा फैलाने वाली कांग्रेस को इख्तिदार पर फाइज करने के मकसद के तहत यूथ कांग्रेस मुहिम चला रही है। मुहिम को फैला रहे हैं कि जो हमारे देश में नफरत की सरकार है, जो धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, जो आपको भाईचारा को खत्म कर रहे हैं, तो हम लोग, हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी ने इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल करके, भाईचारा की दुकान खोल करके हम लोगों ने राहुल गांधी के हाथ को, उनके विचारधारा को मजबूत करने के लिए आज इस तरह का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम लोग हर एक गांव जाकर के बूथ स्तर तक सभी गांव में, सहरसा के एक एक गांव, टोले, मोहल्ले में जाकर के हम लोग बूथ स्तर पे युवा कांग्रेस को मजबूत करेंगे और राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेकर के उनके विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर म्युनिसिपल काउंसिल इलाके के वार्ड नंबर 8 में देहातियों ने 66 लाख रुपए मालियत से तामीर की जा रही सड़क के कामों को रोक दिया। गांव वालों का कहना है कि जो सड़क बनाई जा रही है वो मेयारी नहीं बनाई जा रही। लोगों ने इल्जाम लगाया कि जो सड़क पहले से अच्छी हालत में थी उसे भी खराब किया जा रहा है और नाकिस मेयार की सीमेंट और रेत इसमें इस्तेमाल की जा रही है। मुख्यमंत्री योजना के तहत है। इसमें जो है सो उनको आज से तकरीबन दिवाली से पहले एस्टीमेट मांगा गया था, एस्टीमेट दे नहीं रहा। आता है, लेबर को भेज देता है, काम शुरू कर देता है, बार बार हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा। एस्टीमेट दे, काम करे एस्टीमेट के हिसाब से। अगर 4 इंची वो कह रहा है तो 4 इंची ही करे, अगर एस्टीमेट पे 2 इंच है तो 2 इंची काम करे, लेकिन एस्टीमेट दे उसके बाद ही। बख्तियारपुर ग्रामीण कार्य विभाग जो है, बख्तियारपुर डिवीजन, इसका काम है अच्छा सड़क को तोड़कर खराब करना। विभाग का काम ये बनता है खराब सड़क को अच्छा करना। यहाँ बख्तियारपुर डिवीजन में कोई पदाधिकारी सुनने वाला नहीं है। उसका विपरीत सोच है, विपरीत समझ है, विपरीत रवैया से ग्रामीण के साथ पेश होता है। इसको बढ़िया से देखिए, स्पेस है ही नहीं, रोड़ी है, रोरा है, उसके ऊपर ढलाई कैसे कर पाइएगा आप? ये रोड क्या दिन चलेगा? ये तो बनने से पहले बिखर गया है श्रीमान। यहाँ का ग्रामीण लोग अकीदे के अजीम त्यौहार छठ के अख्ताम के बाद लोग अपनी अपनी मंजिलों को रवाना हो रहे हैं। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन से पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों को भीड़ देखी गई। स्पेशल ट्रेनें चलाने के बावजूद लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और ट्रेनों के नाम पर दी जाने वाली सहूलतों को पसंद नहीं किया जा रहा है, जिसमें टिकट का किराया ज्यादा हासिल किया जा रहा है और ट्रेन भी लेट पहुंच रही है। जिले सहरसा के लोग पटना पहुंचने के बाद दिल्ली और दीगर रियासतों की जानिब रुख कर रहे हैं।
किशनगंज में मुकामी लोगों ने एक खातून को अपना बच्चा बेचने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। ये वाकया शहर के चूड़ीपट्टी पुल खाना रोड पर पेश आया है, जहां एक खातून मासूम बच्चे को गोद में लिए घूम रही थी। खातून का लिबास देखकर अहले इलाका को शक हुआ तो उससे पूछताछ की गई। इसके बाद खातून ने कहा कि वो 5,000 रुपये में बच्चा बेच देगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खातून को हिरासत में लेकर थाने लेकर गए। पुलिस की पूछताछ के बाद ही पूरा मामला सामने आने की उम्मीद है। हाँ, क्या हुआ था, क्या मामला है पूरा? अरे वो बच्चा लेके भाग रहा था। हाँ, तो अचानक से हम लोग को शक हुआ तो हम लोग पकड़े। कहाँ पर भाग रहा था? पता नहीं, इधर से जा रहा था। हाँ। तो बोला मेरा बच्चा है, तो हम लोग पकड़े उसको। हम लोग को शक हुआ जो नहीं, ये बच्चा उसका पास नहीं है, लेकिन बाबू को किसी का भी गोद में जा रहा है वो, किसी का गोद में रो नहीं रहा है, तो इसलिए। लड़का है लड़की है कौन? ये तो नहीं पता है फिलहाल, अभी हम लोग चेक नहीं किए हैं। जो भी है, ये बच्चा चोर नहीं, बच्चा ये चोर है, कंफर्म है ये बच्चा चोर है, बच्चा चोर है ये। क्या नाम? हम लोग शिवा कुमार मल्लिक। क्या क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं उसको लेके जाए, बच्चा का माँ बाप का ओरिजिनल माँ बाप के पास रहे, नहीं होगा तो हम रखेंगे बच्चा हम रखेंगे, मेरा हिफाजत में रहेगा बच्चा, बस अभी आप इतना ही। जांच पड़ताल हो? हाँ, जांच पड़ताल हो जी, नहीं तो बच्चा मेरे पास रहेगा। मुस्तकिम। कहाँ घर है तुम्हारा? बागडोगरा। बागडोगरा। यहाँ कहाँ आए थे? यहाँ कहाँ आए थे? यहाँ बेटी का घर है। अरे यहाँ कहाँ आए थे? ऐसे घूमने आए थे। बच्चा बेच रहे थे तुम? अरे बच्चा बेच रहे थे ना? सिंगल फादर बन सकते कौन वाला बेचा था? तो ये पैसा अभी तुम पैसा लिया था ना? कैमूर भभुआ शहर के सदर अस्पताल के ओपीडी में आईएमए के डॉक्टरों ने हड़ताल की। डॉक्टरों ने बताया कि पूर्णिया जिले में काम करने वाले सर्जन डॉक्टर राजेश पासवान पर 18 नवंबर को पुलिस की मौजूदगी में जानलेवा हमला किया गया। मुजरिमों ने डॉक्टर की बुरी तरह से पिटाई की, लेकिन हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आईएमए के सेक्रेटरी डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि रियासत और मुल्क में डॉक्टरों पर जिस्मानी व जहनी तौर पर हमले किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले पूर्णिया में डॉक्टर राजेश पासवान पर मरीज की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने हमला किया था और उन्हें यरगमाल बनाकर 6 घंटे तक मारा पीटा गया। पुलिस, मुकामी रहनुमा और लोग भी वहां पर मौजूद थे। डॉक्टर राजेश को आईएमएस रेफर किया गया। वो अब भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आईएमए बिहार की कॉल पर पूरी रियासत में हड़ताल की गई है, जिसमें भाषा और आयुष तंजीमें भी शामिल हैं। बिहार हुकूमत से मुतालबा है कि मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। इमरजेंसी सर्विसेज भी शुरू कर दी गई है। लगातार पूरे राज्य में, पूरे देश में शारीरिक और मानसिक हमला होते जा रहा है। अभी विगत 17 नवंबर को पूर्णिया के डॉक्टर राजेश पासवान के ऊपर मरीज के परिजनों ने प्रसूता के मौत के बाद हमला किया। उनको पूरे 6 घंटे बंधक बनाकर पीटा गया। उसमें वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी, स्थानीय नेता भी मौजूद थे। जब अधमरे हो गए तब जाके उनको छोड़ा गया, अस्पताल पहुंचाया गया। वहाँ से उनको आईजीएमएस रेफर कर दिया गया। वो अभी भी जीवन और मरण से लड़ाई लड़ रहा है। आज आईएमए बिहार के आह्वान पर पूरे राज्य में हड़ताल आयोजित किया गया है, जिसमें भाषा और आयुष संगठन भी शामिल है। हमारी बिहार सरकार से मांग है कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। औरंगाबाद सदर अस्पताल की डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से अस्पताल का तिब्बी निज़ाम अबतर हो गया है, जिसकी वजह से दूर दराज और देही इलाकों से आने वाले मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी है। सदर अस्पताल में फिलहाल आयुष डॉक्टरों के जरिए काम चलाया जा रहा है। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि डॉक्टरों ने काम का बाइकॉट क्यों किया है। ये हमारे चिकित्सक लोग जो हैं 31 तारीख से हड़ताल पर चले गए। हड़ताल नहीं कहेंगे उसको, ये लोग मैंने हड़ताल पर नहीं कह रहे हैं। ये लोग अपने कार्य से बहिष्कार किए हैं। ये लोग जो है सो कार्य से अपना बहिष्कार कर दिए हैं। अब कारण क्या है जो भी हो, लेकिन ये लोग अपना कार्य से बहिष्कार करके 31 तारीख से नहीं आ रहे हैं अभी तक। और इसकी वैकल्पिक व्यवस्था हमारे सिविल सर्जन महोदय की तरफ से इसकी व्यवस्था की गई है। पेरीफेरी से जो है ना, पीएचसी जितने भी हमारे हैं, पेरीफेरी से सीएचसी से डॉक्टर की व्यवस्था की गई है और उन लोगों के द्वारा अभी हमारा पूरा अस्पताल ठीक से चल रहा है। सारी दवाइयाँ, सारे जांच, सब तरह की व्यवस्था अभी सब ठीक है।
सुचारू रूप से हड़ताल पे जाने का कारण क्या है सर? अब कारण तो ऐसा कुछ हम लोगों के साथ कोई डायरेक्ट अभी तक उन लोगों की कोई वार्ता हुई नहीं। हड़ताल नहीं कहेंगे इसको, बार बार हड़ताल बोल रहे हैं, वो कार्य का बहिष्कार किया है। और ये लोग ऐसा तो कुछ अभी तक हम लोगों के सामने कुछ आकर के अभी तक कोई बातचीत इन लोगों ने किया नहीं है। अभी ऐसा कुछ बातचीत करें तो कुछ हम लोगों ने निष्कर्ष निकालें। हम लोगों ने 2 बार अपील भी किया, मैंने भी अपील किया अपनी तरफ से भी। और ये जो है सो हमारे सिविल सर्जन महोदय भी अपने तरफ से अपील किया है, लेकिन इन लोगों की तरफ से अभी तक कोई जो है सो इन लोगों की तरफ से जो है ना अभी तक कोई मिलने भी नहीं आया है, ना ही कोई इन लोगों की तरफ से कोई निगोशिएशन नहीं हुआ, कोई अभी तक हम लोग को सब भेंट करने भी नहीं आया। हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आइए मिलिए, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम, बैठ करके ही हम लोग ना समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन अभी तक। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर वैशाली एक्सप्रेस और बांद्रा हमसफर एक्सप्रेस समेत 5 निकाती मुतालिबात को लेकर कुल जमाती धरना मुनक्किद किया गया, जिसमें सिमरी बख्तियारपुर के साबिक MLA जफर आलम, CPI के रियासती सतह के लीडर ओम प्रकाश नारायण, RJD के जिले नायब सदर हिलाल अशरफ, कांग्रेस ब्लॉक सदर इम्तियाज अंजुम समेत तमाम पार्टियों के लीडरान ने कहा कि सिमरी बख्तियारपुर सब डिवीजन इलाका होने के साथ साथ एक असम्बली हलका भी है और यहाँ एक सनती कारखाना है और यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है। हज़ारों मुसाफिर रोज़ाना ट्रेन से सफ़र करते हैं। मील एक्सप्रेस ट्रेन समेत गरीब रथ का सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर स्टॉप है और इसके बावजूद वैशाली और बांद्रा एक्सप्रेस के ना रुकने से यहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ हैं। आज पुरअमन एहतजाज का एहतमाम किया गया। इन लीडरों ने इंतबाह दिया कि अगर ये मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो रेलवे ट्रैक को बंद कर देंगे। जब हमारे इस इलाके की अनुमंडल के तीनों प्रखंड के अलावे सोनभद्र राज्य के लोग सिमरी बख्तियारपुर में ट्रेन पकड़ते हैं और ये जो स्टेशन है ये समस्तीपुर मंडल का दूसरा आय का स्रोत। अगर वैशाली हमसफर यहाँ से चलने लगेगी, यहाँ रुकने लगेगी तो निश्चित रूप से हमारे इस स्टेशन का आय सहरसा के बराबर होगा और लोगों की सुविधा होगी। ये वेलफेयर स्टेट है, यहाँ नफा और घाटे का सौदा नहीं होता है, यहाँ जनता के सुख और सुविधा को देखा जाता है। यहाँ एक से एक व्यापारी है, कितनी फैक्ट्री है, ये सबका लाभ वहाँ बाहर के लोगों को मिलेगा और यहाँ के लोगों को भी वहाँ से आकर के लोग यहाँ के लोगों को लाभ पहुँचाएंगे। इसलिए हम लोगों ने वैशाली और हमसफर को ठहराव की मांग की है। हम लोग नालंदा में वीना थाना इलाके के अराउत गांव में बदमाशों ने घर में घुसकर एक खातून समेत 5 लोगों की पिटाई की। इस लड़ाई में 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी जबकि 2 अफराद मामूली जख्मी हुए। वाक़े के हवाले से जख्मी के रिश्तेदार ने बताया कि इससे कबल इसकी अपनी भाभी से किसी बात पर लड़ाई हुई थी और इसके बाद इस मामले को लेकर थाने में FIR दर्ज कराई गई। ये मुकदमा वापस लेने के लिए मुसलसिल दबाव डाला जा रहा था। मुकदमा ना लेने पर रात देर गए गुंडे घर में घुसे और एक खातून समेत 5 अफराद को लाठियों से पीट कर जख्मी किया, जिसमें 3 शदीद तौर पर जख्मी बिहार शरीफ सदर अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। इन्होंने बताया है कि गुंडों में मुकदमा ना लेने की सूरत में उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। जैसे में सर हम लोग काम कर रहे थे, समझे ना, अटियौनी वगैरह काम का दिन था, समझे, तो हम काम कर रहे थे ना, तो आया उधर से मैंने हमको फ़ोन गया वहाँ से कि तुमको घर के बारी धका रहा है, मर रहा है घरवा में। तो हमारा इतना बड़ा बच्ची है, तब उसको बोला ना सर जी कि तुमको मारबो करेंगे या तुमको खींच के ले जाके तुमको फोटो खींच के वायरल कर देंगे। कितना लोग को मारा? बिहार के 38 अजला के टैको विंडो खिलाड़ी आज शेखपुरा जिले में जमा हुए हैं। दरअसल शेखपुरा के जवाहिर नवोदया विद्यालय में आज रियासती सतह के टैको विंडो गेम का इनेकाद किया गया। इस गेम में बिहार के तमाम अजला के खिलाड़ी मौजूद थे। आपको बताते चलें कि शेखपुरा बिहार का दूसरा सबसे छोटा जिला है। शेखपुरा में खेलों का ये बड़ा इवेंट अपने आप में इस जिले के लिए बड़े फख्र की बात है। शेखपुरा के DM ने खेलों के इवेंट का इफ्तिताह किया और टैको विंडो खिलाड़ियों से खिताब किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। इस प्रोग्राम में अफसरान ने भी शिरकत की, जिन्होंने बच्चों की कारकर्दगी को काबिल सताइश करार दिया और रियासती सतह के खेलों के इवेंट को जिले की एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। राज्य स्तरीय बालक विद्यालय प्रतियोगिता ताइक्वांडो प्रतियोगिता का जो आयोजन शेखपुरा जिला में हो रहा है, इस छोटे जिला में आयोजन होना शेखपुरा जिला के लिए गौरव की बात है। और आप पहले से भी जान रहे हैं कि ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हमारा शेखपुरा जिला पूरे बिहार में दूसरा स्थान रखता है और यहाँ की खास करके 2 बच्चियों के बारे में जो बार बार जिक्र लोग करते हैं, पूजा कुमारी और खुशबू कुमारी,
का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वो खिलाड़ी रहे हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बिहार काबीना ने रियासत को खुसूसी दर्जा देने की करारदाद को किया मंजूर, कई अहम फैसलों पर भी लगाई मुहर। मरकजी वजीर अश्विनी कुमार की रियासती हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा नीतीश कुमार की टीम अब बिहार को संभालने के नहीं है काबिल। पूर्णिया में डॉक्टर पर हमले के वाकये के खिलाफ मुख्तलिफ मुकामात पर डॉक्टर्स का एहतजाज, तिब्बी खिदमात मुतासिर, मरीजों को है मुश्किलात का सामना। शेखपुरा के जवाहिर नवोदया विद्यालय में टाइकोवुंडो मुकाबलों का इनेकाद, रियासत भर से खिलाड़ियों की शिरकत। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।